हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न कह रहा है कि कॉसेक्स डिवाइड में दिया है 1 प्लस कॉसेक्स का निकालना है समाकलन। समाकलन यहाँ dx लिख देंगे। देखो जी, इसको कैसे बनाया जाएगा। नीचे जैसा है उसे ऊपर बनाएंगे, मतलब नीचे में क्या दिया है 1 प्लस कॉसेक्स, ऊपर भी ऐसा बनाएंगे ना, तो ऊपर क्या करना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा एक घटाना पड़ेगा ना। ऊपर क्या करो, एक जोड़ दो 1 प्लस कॉस एक्स, केवल कॉस एक्स से 1 जोड़ रहे हैं तो एक घटाएंगे भी ना जी, तभी ना कटेगा। प्लस में कट कर 0 हो जाएगा। नीचे वाला लिख दो, नीचे जो दिया है लिखो 1 प्लस कॉस एक्स लिख दो ना। समाकलन का चिन्ह देंगे। अब देखो इसको दो भागों में बांटो, पहला भाग इतना ले लेंगे, अगला भाग उसको कर देंगे ना। ये जो है हर में ये दोनों के डिवाइड में ना है, बोलो तो दो भागों में कर दो। पहला भाग हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स, ये दोनों सेम हो गए ना जी। dx लगा दो माइनस, आगे होगा 1 बाई समाकलन 1/1 प्लस कॉस एक्स dx। उसके बाद यहाँ से देखो जी, ये कट कर कितना होगा 1 dx माइनस उधर है 1 dx बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स। एक फार्मूला याद है तो हो जी, 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। प्लस रहेगा तो कॉस होगा, माइनस रहेगा तो साइन होता है ना। और कोण आधा होता है, एंगल का होता है जी आधा होता है, समझ रहे हैं। चलो जी, यहाँ फार्मूला लगाओ, वही ला फार्मूला। यहाँ dx का समाकलन कितना होगा बताओ जी, dx का x माइनस ऊपर लिखो dx डिवाइड में 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स माइनस इसको बाहर लाओ जी, 1/2 को 1/2 ऊपर ले जाओ तो 1 बाई कॉस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, एक्स माइनस 1/2 सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है जी 10x होता है, 10x/2। लेकिन देखो अगर एंगल x रहता है तो समाकलन कितना होता है 1 होता है, x होता है 1, लेकिन x/2 है तो इसका अवकलन क्या होगा जी 1/2 ना होगा। x/2 का 1/2 ना कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, डिवाइड में ना, प्लस कांस्टेंट x माइनस, अब 2 कहाँ जाएगा ऊपर, चाहे कट भी जाएगा ना, यहाँ गुना है 2 नीचे ही है ना, ये कट जाएगा ना, बच्चा x माइनस 10x/2 प्लस कांस्टेंट, ये हो गया आंसर। अरे समझ में, फिर से समझो जी, cos x डिवाइड में दिया 1 प्लस cos x dx, नीचे जैसा है वैसा ऊपर भी बनाएंगे। नीचे है 1 प्लस cos x, इसे बनाने से क्या होता है कट जाएगा ना। तो ऊपर क्या किए, एक जोड़े हैं एक घटाए हैं, एक जोड़े हैं एक घटाए ना। अब क्या करो, यहाँ पर हम क्या किए हैं 1 जोड़े हैं 1 घटा दिए ना। नीचे क्या दिखाई दे रहा है 1 प्लस cos x, तो यहाँ बनाओ पेयर 1 प्लस cos x और 1 को अलग कर दिए ना। दो भाग में बांटे हैं, पहला भाग होगा 1 प्लस cos x डिवाइड में 1 प्लस cos x, माइनस है बीच में, अगला होगा 1 dx बटा 1 प्लस cos x, वो सेम है कट गया, dx बचा माइनस जो था उसको लिखे हैं ना। dx का समाकलन कितना होता है जी x, 1 को 1 लिखे हैं, 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1/2 को बाहर किए, 1 बटा cos होता है sec स्क्वायर x बाई 2, x लिखे हैं 1/2, sec स्क्वायर x का समाकलन होता है 10 स्क्वायर x बाई 2, 1/2 डिवाइड में आएगा ना समाकलन में, ये दो कट गया, बाकी बचा आंसर हो गया ना।
क्वेश्चन देखो जी आगे, क्वेश्चन 10 से आ रहा समझ प्रिंस से, बोलो आ रहा है। 10 क्वेश्चन अच्छा सवाल है ना। देखो साइन कितना दिया है बोलो, साइन 4x दिया है। क्वेश्चन 10 देखो, हाँ साइन पावर में दिया 4x, साइन के पावर 4x दिया है। फार्मूला याद है क्लास 11th का, वही लगेगा है ना। इस चैप्टर में 7.3 में फार्मूला है 11th का है ना। फिर कमिटी का फार्मूला सब याद होगा तब बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा जी। सुन लो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 कह रहा है साइन के पावर 4x dx। साइन के पावर 4x dx का निकालना है समझ। देखो जी पावर में 4 दिया है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर x सबका स्क्वायर dx। 4 हो जाएगा ना जी, 2 4 है। अब फार्मूला लगाओ जी, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला। देखो फार्मूला जो होता है इसमें ना, एक फार्मूला याद किए हो तुम लोग, कॉस 2x बराबर क्या होता है जी, होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है ना, एंगल आधा होता है। हम लोग को फार्मूला चाहिए साइन स्क्वायर एक्स का, तो कॉस 2x लिखो जी, इसको साइन बदलो तो साइन बदलो, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना जी, अब माइनस है साइन स्क्वायर एक्स। कितना है समझ में, कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा उतर दिए ना। कॉस 2x लिखो, कॉस 2x बराबर 1 माइनस ये कितना होगा जोड़ोगे तो माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको इधर लाओ जी, इधर लाओ तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, इधर बचा 1, इसको इधर लाओ माइनस कॉस 2x, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 है ना। ये फार्मूला याद करो ना, काम आएगा। एक और उसी से याद करो फार्मूला, कॉस 2x इक्वल है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब की बार साइन को बदलो है ना, साइन को बदलो, कॉस का लिखेंगे फार्मूला, कॉस 2x कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का चिन्ह दो, साइन स्क्वायर क्या होता है जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस 2x इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स, ये बताओ माइनस प्लस माइनस 1, ये माइनस प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 किधर लाओ जी, होगा 1 प्लस कॉस 2x, इधर देखो 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 किधर भेजो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 बराबर कॉस स्क्वायर एक्स। ये दोनों फार्मूला से बनेगा अगला क्वेश्चन ना 10-11। दोनों फार्मूला रटना नहीं, ये सब भुला जाएंगे तो बना लेंगे ना, तो लेके याद रहना चाहिए, फार्मूला याद रहना चाहिए। कॉस 2x इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एंगल आधा होता है 2x से, तो कितना हो गया जी आधा आधा हो गया ना। तो देखो यहाँ पर वही लिखो फार्मूला, फार्मूला लिखो जी, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या हो गया, देखो वहाँ लिखे हैं 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx चल रहा है ना। इसको देखो जी, इसको a माइनस बी बनाओ, इसको ऐसे कर दो, एक बार उठा दे रहे हैं 1 माइनस कॉस 2x सबका स्क्वायर, नीचे देखो जी 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, एक को ये मान लो cos 2x मान लो b, 4 को बाहर कर दे रहे हैं ना, dx चलते रहेगा ऐसे ही, dx लिखते रहेंगे। 4 डिवाइड में बाहर ला सकते हैं जी कॉमन में, बोलो 1/4,
अब देखो इसको बनाओ a माइनस बी का स्क्वायर करो तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x और माइनस 2ab कॉस 2x dx। अब देखो जी इसको अलग अलग भागों में कर दिया जाए। पहला भाग होगा 1/4, एक लाइन और लिख लो समाकलन 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ये माइनस होगा 2 कॉस 2x dx। अब अलग अलग भाग में करो जी, 1 2 3 भाग बनेगा ना। 1/4, 1/4 सबके साथ में गुना होगा, बोलो जी। 1/4 इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके तीनों के साथ होगा। 1/4 पहला 1 dx, अगला होगा 1/4 कॉस स्क्वायर 2x माइनस है 1/4, 2 को बाहर निकाल दो कॉस 2x dx। अब देखो जी, देखो यहाँ cos x का समाकलन तो होता है ना जी, होता है sin x होता है, लेकिन cos स्क्वायर x का थोड़ा समाकलन होगा, स्क्वायर के रूप में ना है, cos स्क्वायर x नहीं होता है। तो इसका फार्मूला फिर लिखेंगे ना, देखो यहाँ लिखे ना cos स्क्वायर x फार्मूला, cos स्क्वायर x का ये लगेगा फार्मूला है ना। चलो इसका समाकलन कितना होगा बोलो सब लोग, इसका समाकलन कितना होगा dx का x से बट्टा में 4, 1/4 लिखो जी। अब यहाँ पर समझो फार्मूला cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x/2, यहाँ x रहता है तब, अब x नहीं है 2x है तो एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर डबल ना हो जाएगा, होता है 1 प्लस cos 2, x का मान कितना यहाँ पर है 2x, 1 प्लस cos 2x/2, यह माइनस ये कितना होगा टेन जी 1/2, यहाँ समाकलन कर दो। cos x का समाकलन क्या होता है फ्रेंड्स, cos x 2x बताओ, साइन प्लस में होता है ना साइन 2x, और बोलो 2 कहाँ आएगा बट्टा में आएगा ना जी, 2 दूनी 4 कटेगा, थोड़ा ये भी तो नीचे ही है ना। अभी कांस्टेंट ही मत कराओ, अभी यहाँ लिख भी सकते हैं, अभी एक स्टेप फॉर्म बनेगा, इतना करो जी, अभी और बनेगा जगह थोड़े हैं। आ रहा समझ सबको ना जी, बोलो समझना है केवल, नहीं पूछ भी सकते हो जाना ही रहा है। समझ रहा जी, कहाँ नाम है जी सालू, नींद का लग रहा है जी। देखो x/4, अब देखो जी यहाँ थोड़ा समझो, यहाँ ये क भाग में है इसलिए और बढ़ा एक लाइन पहले 1/4, ये 2 को बाहर कर सकते हो जी, बोलो 2, समाकलन करो, ये होगा 1 प्लस cos 4x dx माइनस होगा 2 दूनी 4 साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट x/4। देखो जी इसको भी 2 भाग में कर दो, पहला होगा 1/8 dx है ना, अगला होगा 1/8, इसको भी इसमें गुना करोगे cos 4x dx माइनस 1/4 साइन 2x प्लस कॉन्स्टेंट। देखो जी आगे x/4 प्लस dx का कितना होगा जी x/8 प्लस cos 4x का समाकलन कितना होगा साइन 4x होगा ना जी, नीचे 8 आई 4 कहाँ आएगा बट्टा में आएगा ना, माइनस 1/4 साइन 2x प्लस कांस्टेंट। अब देखो जी
अब जोड़ दो, दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों सेम ना है, दोनों चर राशि है, चर को चर में जोड़ देता, दोनों का एलसीएम कितना होगा बताओ सब लोग, 8 4 का होगा 8 ना, 4 दूनी 8 है, यहाँ 2x प्लस 1 प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c, ये हो जाएगा 3x/8 प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। और काम कर सकते हैं, 4 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी सही आंसर ना, हो गया जी 10 हो गया ना। दस हो गया जी, उतार लिए। 11 देखो जी, बता रहे हैं 11 हो गया है, बोलो 11 क्वेश्चन देखो। सालू को समझ में आ रहा है जी, देख रहे बोर्ड पर ना, सो रही हो जी, इधर नहीं बैठना है, यहाँ हम ऐसे रहते हैं तो दिखाई देता है। cos 4 2x कितना दिया है जी, cos पावर में 4 2x dx लगा देना, ये बन जाएगा जी। तो ये बताए ना साइन 4x, इसमें एंगल दूना दे दिया, देखो फार्मूला है, याद कर लो फार्मूला, इसको ऐसे थोड़ा सा बता दे रहा है, हिंट बना के लाना घर से। इसको कैसे लिखेंगे जी, cos स्क्वायर एंगल कितना है 2x, सबका पावर कितना कर दो जी 2, 4 हो जाएगा। अब cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाओ यहाँ से, देखो cos स्क्वायर x का होता है 1 प्लस cos 2x/2 है ना। फिर इसका भी जो पड़ेगा ना, ये उतार लेना है ना, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी से बनेगा, बन जाएगा जी, ट्राई करना घर पर ना, मेरा है इसके से बनेगा 10 जैसा बनेगा ना, 11 है ना जी, 11 क्वेश्चन, ये होमवर्क रहेगा ना, बना के लाना सब लोग। सुन रहे प्रिंस है, बोलो जोर से बोलो। क्वेश्चन देखो जी 12 क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन 12 क्या कर रहा है ये बोलो प्रिया। साइन स्क्वायर x कह रहा है, साइन स्क्वायर x से डिवाइड में दिया है 1 प्लस cos x, बहुत आसान क्वेश्चन है जी, आसान भी है इम्पोर्टेंट भी है ना, इम्पोर्टेंट भी है। सुनो देखो जी, क्लास 10th में पढ़ियो जी मैथ सब लोग ना, क्लास 10th का लगाओ फार्मूला, याद है फार्मूला, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है जी 1 ना, फार्मूला पढ़े हो क्लास 10th में। यहाँ से साइन स्क्वायर x इक्वल क्या होगा जी 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है, इस फार्मूला याद है ना सबको, इसका यूज करो फार्मूला का। साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं जी, डिवाइड में कितना है 1 प्लस cos x, ऊपर dx लिखते रहो। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ना होता है जी, इसको भी ऐसे लिखो cos x का होल स्क्वायर ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिखाई दे रहा जी, नीचे है लिखो 1 प्लस cos x dx लिख दो। यहाँ फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है जी, a प्लस b a माइनस b, तो लिखो a प्लस b, तो 1 प्लस cos x इंटू a माइनस b, 1 माइनस cos x, डिवाइड में कितना है 1 प्लस cos x dx ऊपर रहेगा ना, ये दोनों कटेगा ना जी, बच्चा उसको लिखो, बच्चा है 1 माइनस cos x dx,
दो भाग में कर दो, पहला भाग 1 dx, dx से माइनस से ये हुआ कॉस x से dx, dx का समाकलन क्या होता है प्रिंस से बोलो। वाह वाह, नींद में क्या हो जी, सोए हो। dx का समाकलन क्या होता है जी, x, cos x क्या होता है जी, sin x प्लस c। अभी सो क्या रहा लग रहा है ना, चलो जी हो गया है ना, आसान है। हो गया जी, एक और बताएं, चमक रहा है तो इधर आ जाओ। क्वेश्चन 12 तक बन गया ना जी, बोलो। 13 बना रहे हैं जी। बारह हो गया जी, 13 देखो क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन बताओ जी क्या कह रहा है। क्वेश्चन 13 अल्फा है जी, अल्फा। क्वेश्चन देखो जी 13 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दिया है। कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइड में कॉस x माइनस कॉस अल्फा। प्लीज इसको थोड़ा सॉल्व करो है ना, तब समाकलन करेंगे। देखो जी अभी हम बताए फार्मूला, कॉस 2x का फार्मूला बताया ना तो लोगों ने जी, कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है बताओ, वही लगेगा फार्मूला है ना। कॉस 2x बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फिर समझो कॉस 2x, देखो सब कॉस ग्रुप में, इसको कॉस ग्रुप मत लो, कॉस स्क्वायर x, इसको बदलो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। रटना नहीं, समझा दे रहे हैं, फिर समझ लो। कॉस 2x बराबर कॉस स्क्वायर x, ये होगा -1, ये होगा प्लस कॉस स्क्वायर x। 1 किधर लाओ जी, 1 प्लस कॉस 2x होगा ना जी, बोलो। इधर बचा 2 कॉस स्क्वायर x है ना। कॉस 2x का फॉर्मूला, कॉस 2x का फॉर्मूला चाहिए ना जी, कॉस 2x। ठीक है, तो 1 को उधर ही रख दो ना, 1 को उधर रखो। कॉस 2x का फॉर्मूला बन गया 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 ना। कहाँ पर ना, कॉमन थोड़े होता है, कॉस को कॉमन ले लेंगे, इस थोड़ा होता है। हाँ नहीं, इसे नहीं होता है, ये एंगल ना है ना जी, कौन इसका ना है, कौन का है कॉमन लोगी, कौन ये अलग अलग सेम थोड़ा होता है, इससे नहीं होता है समझो ना। 2 कॉमन ही ले सकते हैं ना, मेरा है गलत हो जाएगा क्या। दोनों का फार्मूला लिखो, फार्मूला लिखो, cos 2x का क्या हो लिखे फार्मूला, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस का चिन्ह दो जी। इसका लिखो cos 2 अल्फा का 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये समझो जी बुट पर। ये तो ठीक है, इसको छोड़ दो, cos x माइनस cos अल्फा ना, कटेगा। देखो आइए इसको सॉल्व करो जी। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा है ना जी, और माइनस में इसका होगा प्लस, माइनस में प्लस ना होगा, ये दोनों कटेगा ना। डिवाइड में जो है लिख लो, डिवाइड में कितना दिया है, cos x माइनस cos अल्फा। ऊपर देखो जी, ऊपर बचा जो है ना, उसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, अब कॉमन लेंगे ना, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। डिवाइड में कितना दिया है जी, cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा है ना। अब यहाँ लगाओ फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, दोनों अलग चीज है, एक सही अल्फा है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बोलो, 2 लिखो
कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डिवाइड में है, लिख दो जी, डिवाइड में कितना दिया, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। अब ये कटेगा ना जी। अब करेंगे समाकलन का चिन्ह लगाओ, दो कांस्टेंट को बाहर कर दो, समाकलन का चिन्ह लगाओ, कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा dx लगा दो जी। देखो यहाँ बड़ा अच्छा सवाल है ना, देखो कॉस एक्स लगा है ना, समाकलन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसमें एक्स है नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट होगा सुनो ना, क्योंकि अल्फा लगा, इस कांस्टेंट होगा। दो भाग में बांटो, पहला भाग होगा 2 कॉस एक्स dx, अगला भाग होगा जी, दो को ऐसे में गुना करेंगे 2 कॉस अल्फा dx ना। 2 कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है जी, प्लस में होता है। यहाँ देखो 2 कॉस अल्फा, यहाँ एक्स नहीं है, समाकलन नहीं होगा उसका ना, उसको बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, क्योंकि अल्फा ना लगा है, अल्फा बचा dx। यहाँ लिख दो, चूंकि कॉस अल्फा बराबर क्या है जी, कांस्टेंट। कांस्टेंट का करते हैं समाकलन, बाहर कर देते हैं ना, बाहर कर देते हैं। साइन एक्स लिखो जी, 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस अल्फा dx का x प्लस कांस्टेंट, ये हो गया जी समाकलन ना। x को यहाँ भी लिख सकते हो 2x, ये हो गया आंसर है ना। चलो जी, हो गया।